अच्छा सर, तोड़ लिए ना या तोड़ लिए? चलाओ इन्होंने। उधर बरामद हो गए ऐसी बात नहीं है। आज आप सब मीडिया वाले हजरात को और ख़वातीन को यहाँ पे इनवाइट करने का मकसद ये है कि हम एक पॉजिटिव प्रोग्रेस और अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। हमारे एक बहुत ही संगीन वारदात चंद दिन पहले नौगरान रोड पे एक बिल्कुल ब्लाइंड रॉबरी विद मर्डर थी, जिसकी वजह से आवाम में काफ़ी खौफ व हरास था और मीडिया हजरात भी हमारे पास बार बार आ रहे थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से। को गिरफ्तार किया है, बल्कि जो रिकवर्ड अमाउंट थी वो ये आइडेंटिफाई भी बिल्कुल करेक्ट मदई ने किए हैं कि यही लोग थे जिन्होंने ये वारदात की है। थैंक यू। अब आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड से करना है तो शॉर्ट पीरियड में ये ट्रेस कर ली है मर्डर, लेकिन अभी तक राजा राहुल वाला केस जो है वो सामने नहीं आया और उसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी केस है रॉबरी विद मर्डर, उसके बारे में कर रहे हैं। जी जी, आई विल अप्रिशिएट कि आप पहले मुझसे इस केस के बारे में सवालात कर लें और उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आई एम श्योर कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि फर्स्ट एक्चुअली हुआ इस मामले में, और ये बताइएगा इनसे रिकवरी क्या हुआ है? ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल डकैत ये थे, इस तरह की वारदात ये गुजरात के एरिया में भी कर चुके हैं और इनसे रिकवर जो उस वक्त जो मकसूल हैं उनसे जो उनकी कुछ बिलोंगिंग्स थी, उनका शनाख्ती कार्ड था, उनके पास कुछ अमाउंट थी और उनका जो बाइक। मकदूमे में 2 मुलज़म थे जो आपने लिखा है, लेकिन नीचे आपने जो मुलजमान गिरफ्तार किए हैं वो 3 है, इसमें तीसरे का क्या किरदार? नहीं, गिरफ्तार हमने 3 किए हैं लेकिन इन एक्चुअल इसमें 4 मुलजमान हैं। इसमें ये है कि जब पहले 2 मुलजमान पकड़े गए और उनसे तफ्तीश जब उनका बयान लिया गया तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमारे साथ 2 और भी लड़के थे जिनके साथ मिलके हमने ये वारदात प्लान की थी, तो वो उनके इंकशाफ पे फिर तफ्तीश आगे बढ़ी है और वो भी उससे कोलैबोरेट की, तो फिर हम इस फाइनल नतीजे पर पहुँचे हैं। मैडम ये सब जो हैं जिन्होंने वारदात की डाकू, और क्या ये सब जेहलम से बिलोंग करते हैं या किसी सराउंडिंग एरिया से हैं? नहीं, ये बिल्कुल चारों जो हैं वो जेहलम से बिलोंग करते हैं। इनमें से 3 हमारे पास जेर हिरासत है और एक अभी तक मफरूर है, उस सिलसिले में भी रेड की जा रही है, इंशाल्लाह वो भी जल्द पुलिस की। मैम ये बताइएगा कि ये जो आपने इंटरोगेशन ऑफिस स्टार्ट की हुई है इसके मुताबिक नई बात है, बड़े सीजन और एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं। पहले तो मैंने जो स्नैचिंग का की रोड स्नैचिंग का, क्या इन्होंने कोई और भी वारदातों का इंकशाफ किया या सिर्फ देखिए, ये एक जनरली क्राइम ट्रेंड है कि जैसे ही सर्दियों का स्टार्ट होता है या सर्दी पीक में होती है तब इस तरह की वारदात हो जाती हैं। उनमें विजिबिलिटी भी कम होती है, रात के वक्त रोड्स भी सुनसान होती हैं, तो इस तरह की वारदात ना सिर्फ जेलम में बल्कि जेलम से जो एडजेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात है और मंडी बहाउद्दीन है, वहाँ भी इस तरह की वारदात है। ये वारदातें इलेक्शन से पहले भी बढ़ जाती हैं, इस सिनेरियो को नजर रखिए। बिल्कुल वो भी नहीं, देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, किसी एक पे हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक जनरल आपको ट्रेंड बता रही हूँ जो कि हम ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करते हैं। मैम आपने बताया कि ये गुजरात में वारदातें कर चुके हैं, क्या इन पे पहले कोई FIR दर्ज थी? दूसरा मैम मेरा वो इलाका है, मेरे घर रिहाइश के करीब ही है वो नोगरा, मेरी रिश्तेदारी भी है वहाँ पे। मेरी ऐसे वो जो ज़ख्मी है उसके लवाकिन से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये पुलिस अपनी कारकर्दगी डाल रही है, ये बंदे हमारे गाँव के हैं, चर्च
वाली बात या कुछ इस तरह की छोटी मोटी है, इतना बड़ा वकूआ ये नहीं कर सकते। ये पुलिस अपनी कारकर्दगी का दाम ने नॉमिनेट किया है, बस अपने आप से पुलिस इनको अपनी कारकर्दगी डालने के लिए लेकिन आज पुलिस के पास कारकर्दगी डालने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, और कत्ल और स्पेशली रॉबरी विद मर्डर है, ये इतना हीनियस क्राइम है कि इसमें आप बिल्कुल बोगस कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हमारे लिए भी बहुत सीरियस इशू है कि एक बंदा अपने घर से निकला है एक रूटीन का काम करने है, तो ना सिर्फ उसके साथ वारदात होती है बल्कि पुलिस को मार के भी फेंक करता है। मैडम ये बताइए, जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया है कि यही लोग थे। ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि इन्होंने खुद भी ये चीज़ एडमिट की है कि हमने पूरा इन्होंने अपना तरीका वारदात बताया है। मैडम ये बताइएगा, मैडम मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और उसको दौरान तफ्तीश उसने अपना बतौर ज़राए मेरे के मुताबिक उसने इकरार किया कि मैंने मर्डर भी किया और डकैती भी की है। थाना सदर के पास गिरफ्तार भी रहा है, DSP साहब उसकी इंक्वायरी भी करते रहे, खुद तफ्तीश किया, उसका क्या बना? केस का जो तफ्तीशी अफसर है मैं लास्ट पर्सन से स्टार्ट करती हूँ। अमित शाह साहब इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, लेकिन जो टीम बनाई थी उसको डायरेक्टली SP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि मैं खुद सुपरवाइज कर रही थी, साथ में जो हमारे सर्कल अफसर हैं, SHO साहब हैं और जो CIA के इंचार्ज हैं, वो सारी एक हमने टीम बनाई थी केस को सुपरवाइज कर सके। जहाँ तक आप बिलोंगिंग्स का जिक्र कर रहे हैं, इसमें अभी एक मुलज़िम हमारे पास मौजूद है। हो सकता है कि उससे भी वेपन रिकवर हो जब वो पकड़ा जाए। एक मुलज़िम जो मेन अक्यूज था, मतलब इसके अलावा भी कोई ऐसे आपको शवाहिद मिले जिनसे वो सस्पेक्टेड थे? ये जो आप क्रिमिनल रिकॉर्ड का पहला क्वेश्चन पहले भी ये पूछा गया, अभी तक क्योंकि हमारे पास 2017 तक हमारे पास जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, उससे पहले जो है वो हमारे पास मैनुअल सारा रिकॉर्ड है। 2017 तक तो इनका कोई वारदात नहीं है। इन्होंने कुछ इंकशाफ किया कि इन्होंने कुछ साल पहले भी कुछ इस तरह की वारदात की थी, छोटी वारदात थी, वो रिपोर्ट ही नहीं थी पुलिस को। वो तो जब ये तीसरी वारदात इतनी संगीन नौयत की हुई जिसमें एक बंदा जो है वो कत्ल हो गया, दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ, तो फिर हमने जब उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने उन कंप्लेनेंट्स को भी ढूंढा और उनसे भी रब्ता हमने किया। मैडम मेरा सवाल ये है कि बेले में आपने इश्तिहारी जो मुलजमान थे गिरफ्तार किए, अगर हम फौज के इश्तिहारी भी आपको मिलेंगे जो मर्डर के इश्तिहारी हैं और दूसरे डकैत जो हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, इसके बारे में बता दें कि बेले में क्यों नहीं अभी तक जो सर्च ऑपरेशन जो सर्च होती हैं वो बाकायदगी से हो रही। ये नहीं है कि सर्च ऑपरेशन नहीं हो रहे, डेली बेसिस पे नाकाजात भी लग रहे हैं, सर्च ऑपरेशन। सॉरी मैडम, मैं बेले की बात जो आते हैं सर्च ऑपरेशन हो चुके हैं। मुझे आइडिया है आप किस एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फ़ौज के साथ मिलकर, मेरे ख्याल में फ़ौज का एक अपना काम है, पुलिस का एक अपना काम है। फ़ौज भी डेली बेसिस पे हमारे साथ खड़े होकर हमारा काम नहीं कर सकती, हम उनका काम नहीं कर सकते। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मैम ये बताइएगा कि एक तो हम आपको इंडिकेट करते हैं कि ये वारदात होती है, ट्रेस भी कर लेते हैं आप, तो ये बताइएगा कि ये आप जब यहाँ पर 3 मुलजमान का जिक्र किया गया है, तो जो चौथा मुलजमान है क्या वो बैनर सुबाई है या उसका ताल्लुक भी जेलम से ही है? चौथा मुलज़िम जो शहबाज है, उसका ताल्लुक जेलम से ही है। और जब हमें ये इंफॉर्मेशन आई थी कि वो जेलम से अभी फ़िलहाल किसी दूसरी जगह पर मूव कर गया, तो उसमें हम रेड्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। मैडम